ओम शांति। 2026 मानवता के पास अब आखिरी मौका, नए युग की शुरुआत, फैसला आपका। देखिए, जो अब तक नहीं हो रहा था वो अब शायद होगा। लड़ाई झगड़े, सेना केंद्र चीजें होती हुई देखी जाएंगी। देशों के बीच में लड़ाई, परिवार के बीच में लड़ाई और नेगेटिविटी का अलग अलग टाइप का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, समय को बदलते बदलते अब हम 2026 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी समय थोड़ा पेंडिंग है, लेकिन बहुत सी बातें, जैसे हमने पिछले साल भी प्रेडिक्शन किए थे और आप सभी को बताया था 2024 और 25 में, उसके बारे में आपको बताया था पहले भी। और आज जो बता रहे हैं कि जो 2026 में आज जो दिख रहा है, जो एंजल्स ने बताया है, जो प्रेडिक्शन की गई है एंजल्स की, कि वो एक शब्द में अगर कहा जाए तो 2026 एक होप का साल है, एक नया सूर्योदय का साल है। 2026 को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो जो डिजिट बनते हैं, जो अंक बनते हैं ज्योतिषी के अनुसार, वो है 10। 1 और 0 को अगर जोड़ दें ज्योतिषी के अनुसार तो एक, यानी एक जो सूर्य का साल है, एक कोई सामान्य वर्ष नहीं है बल्कि सोलर रिवर्थ साइकिल का आरंभ है। तो इसको आरंभ से समझते हैं। सोलर रिवर्थ अर्थात ब्रह्मांड का, मनुष्य का और आत्मा का तीनों स्तर पर कुछ बेहतर होगा, कुछ नया होगा। जो अब तक नहीं हुआ था या नहीं हो रहा था वो अब होगा। आज जो आपको बता रहे हैं कि लोगों ने जितने भी कैलकुलेशन की है उसमें देखा गया है कि पहली बार आपको सूर्य के संदर्भ में एक नंबर 1 के बारे में अगर आप जानते हैं कि एक जो नंबर है ज्योतिषी के अनुसार वो सूर्य का प्रतीक है नेतृत्व का और आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का और कॉन्सियसनेस का और नई शुरुआत। ये एक सूर्य सृजन की पहली किरण है जो अंधकार को काट करके दिशा देती है। इसलिए 2026 में दुनिया का एक सामूहिक विषय होगा, राइज ऑफ इंडिविजुअल लाइट, अपनी ज्योति से जग को प्रकाशित करना। तो कुछ चीज़ें बदलती हुई देखोगे। जैसे 2025 में हमने अब तक जो देखा है, एक डार्कनेस का पीरियड देखा है, मंगल का साल देखा है, और मंगल के साल में हमने लड़ाई झगड़े, सेना केंद्र चीज़ें बहुत होती हुई देखी हैं। देशों के बीच में लड़ाई, परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी का अलग अलग तरह का प्रभाव देखा है। जिन देशों के साथ, जिन लोगों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे वो भी जीवन से विदा होते हुए देखे हैं। इसका मतलब क्या था कि अब तक जो चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा समय इसका पेंडिंग है, लेकिन अभी आगे जो दिख रहा है तो कम से कम एक होप जागी है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होने वाला है तो आपको बता दें कि अपने हिसाब से जो ज्योतिषी जो इस चीज के लिए बहुत जिज्ञासा से बता रहे हैं कि जो सूर्य देव हैं उसमें क्या गुण होते हैं। सूर्य है लीडर, सब ग्रहों के लीडर गिने जाते हैं, सेंटर पॉइंट गिने जाते हैं, मतलब कि सारे ग्रहों के आसपास घूमते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये इंडिविजुअल लेवल पर लो तो भारत देश के लेवल पर लो और अपने सनातन के लेवल पर इस चीज को देखो, कैसा होने वाला है। सूर्य हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। तो जो लोग केवल अब तक अपने मन के लेवल पर जी रहे थे, यानी कि मंगल में क्या था, मन के लेवल पर, अब वो सूर्य की तरफ यानी कि आत्मा की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है। अवेकनिंग का प्रोसेस 2020 की शुरुआत से भी चला आ रहा है और ये कांस्टेंट चल रहा है और 2032 तक ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग का प्रोसेस दिखाई दे रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेकनिंग घटित हो रही है। वो लोग जो अब तक बिल्कुल जागे, अध्यात्म के प्रति जो बिल्कुल सोए हुए थे, अब वो जागना शुरू कर चुके हैं। और 2026 सूर्य का साल है तो अवेकनिंग करना। सूर्य का काम क्या है, लोगों को जगाना। ये प्रतीक है अवेकनिंग का, जागृति का। जो लोग अभी तक दूसरों के नाम पर चल रहे थे तो
सूर्य 2026 उन्हें कहेगा कि अब अपनी राह बनाओ, ये लीडर पैदा करेगा हर क्षेत्र में। यानी अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस समय है आपके लिए। एक लीडर पैदा करेगा हर फील्ड में। आप देखेंगे कि एक नए-नए लोग उभर कर आ रहे हैं, जो लोग अभी तक स्ट्रगलिंग थे, और वो आप देखेंगे कि सडनली एकदम सरफ्रेश होंगे और एकदम से वो ग्रो करते हुए आपको दिखाई देंगे, एकदम टॉप ब्रांड बन जाएंगे वो। ये आप अलग अलग लेवल पर आप इसको चेंज होता हुआ देखोगे। इस सेम घटना हमारे सनातन के साथ भी होगी और सेम घटना हमारे देश के साथ भी होगी, जहाँ हमारे पास बहुत होपफुल, क्योंकि हमारा भारत देश लगातार स्ट्रगलिंग पीरियड में रहा है और अभी भी बहुत बड़े स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। लेकिन अब हमारे राइज का समय, आप देख रहे हैं कि सडनली कैसे एनवायरनमेंट बदला, दुनिया में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन भारत को कोई झुका नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे भारत देश का आज परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है, जहां से एक नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और अब जो 2026 है और ज़्यादा होप दिखा रहा है कि भारत देश दुनिया का सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। सब कुछ एकदम जल्दी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन देखिए, एक नई शुरुआत हो रही है और जिसमें बीज डाल दिया गया है, मेहनत कर दी गई है हर तरीके से। तो अब ये साल है हमारी ग्रोथ का, हमारी अवेकनिंग का। ये देश के लेवल पर हो, इंडिविजुअल आपके लेवल पर हो, आपकी ग्रोथ का साल है। अपने आप को देखो, अब तक जो सपने अधूरे छोड़ रखे थे, उन सपनों को पूरा करने का समय है। और अगर एंजेलिक नंबर पर कहा जाए तो 1 नंबर जो होता है, इस साल आपके अंदर जो पुराने सपने अब तक देख रखे थे, जिनको दबा कर रखा हुआ था, जिन बातों को, अब उनको उभारने का समय है। सूर्य की ज्वाला 2 काम करती, एक अहंकार को भस्म करती है, दूसरा आत्मा को प्रकाशित करती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक निर्णायक साल होने वाला है। या तो वो लोग अहंकार के सूर्य को जगाएंगे तो वो झुलस जाएंगे, और जो लोग अपनी आत्मा के सूर्य को जगाएंगे वो चमकेंगे। बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, इसमें बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं। आत्मा के सूर्य का मतलब अपने आप को पहचानना, सेल्फ लव, अपने आत्मा को अपने आप से प्रेम करना और अपनी ताकत के द्वारा संसार में परिवर्तन लाने की कोशिश करना। वो जो लोग आत्मा के लेवल पर काम कर रहे हैं, जो लोग अभी तक छुपे बैठे थे, वो उभर के सामने आएंगे। और आप देखेंगे कि सडनली लोगों का ध्यान एकदम से अवेकनिंग में, मेडिटेशन में, ध्यान में, नाम जप में, तप में लगने लगा है। अब और 2026 में और प्रेवलेंट होगा और ज़्यादा चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, तो और बेहतरीन होने वाला है। तो यहाँ पर आप समझो, ओवरऑल जो है लोग फेमस होते दिखाई देंगे और नए लोग मेडिटेशन की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे, आत्मा की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। लीडरशिप के रोल में एकदम चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा। जो लोग बिल्कुल दबे चुके पड़े थे, वो उभर के सामने आएंगे, एक चीज़। और दूसरी बात, न्यू आइडेंटिटी, एक नई पहचान के रूप में आप अपने आप को देख सकते हैं। अभी सिर्फ उसके बीज डालना शुरू करो। वो नया साल आपसे पूछने वाला है कि क्या आप वही हो जो आप खुद को समझते हो, या परमात्मा जो आपको बनाने के लिए आए हैं, तैयार करने के लिए आए हैं, क्या तुम वही हो? तो आपको एक नई शुरुआत दी जा रही है, समझो इस बात को। 2026 में लाखों लोगों को अलग अलग टाइप की पहचान मिलेगी। जो बिल्कुल दबे हुए थे वो उभर के सामने आएंगे, कैरियर मिलेगा और अलग अलग रिश्ते होंगे और अलग अलग दृष्टिकोण होगा। यानी अंदर के लेवल पर भी चेंज है और बाहर के लेवल पर भी चेंज है। कई लोग अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर, ये समय है अपने आप को रिब्रांड करने का। क्या चाहते हो? तो आपसे यही कहते हैं कि आप अपने आप को 1-2 लाइनों में अपनी ब्रांडिंग बताएं। क्या ब्रांड करना चाहेंगे आप? और आप तो ऐसा बने, ऐसा ब्रांड बने कि लाखों लोगों के लिए एक रोशनी जगा सकें। मेरा अपना ऑरा भी शाइनिंग ब्राइट है और लाखों लोगों के ऑरा को ब्राइट करने में सहयोग दे रहा हूँ, उनके जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोग दे रहा हूँ। तो आपको भी अपनी सोल की ब्रांडिंग करना, अपने आप की ब्रांडिंग करना। किस रूप में आप देखना चाहते हो, किस रूप में?
मैं एक नेचुरल लीडर हूँ। अपने आप से कहिए, अपने आप को रिवाइंड करने का, अपने आप से कहिए समय है प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट करने का। और हेल्थ चक्र में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। या तो कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जो लोग बीमारियां चली आ रही थी उस लेवल पर आप बड़ा चेंज देखोगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने पर थोड़ा मेहनत कर रहा है ना, कुछ चीज़ों का अभी तक उस पर प्रभाव नज़र नहीं आ रहा था, तो चीज़ें बहुत डाउन थी, लेकिन अब चीज़ें उभरती हुई देखोगे, जैसे कि एक नई एडिटिंग होते हुए देखोगे। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो उन लोगों की मेहनत सफलता होते हुए दिखाई देगी। जहाँ जहाँ झगड़े, लड़ाई झगड़े, असफलताएं चल रही थी, उन रिश्तों को संभालने का प्रयास कर रहे थे, तो रिश्तों में एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। ये चीज़ें आपको दिखाई देगी, बेहतर होते हुए दिखाई देगी और आप देखेंगे। और आपकी हेल्थ जो है बहुत बेहतर हो रही है। आप अपनी प्राण ऊर्जा लोगों को वेटन लेवल पर लोगों का ध्यान देखेंगे, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन के कैंप लग रहे हैं, योगा के कैंप लग रहे हैं, आसन प्राणायाम। ऑरा बढ़ रहा है लोगों का, ऑरा में रेडियंस आ रही है। ये ऑफ है 2026 की। एकदम से चीज़ें नहीं बदलती, लेकिन बदलनी शुरुआत हो जाती हैं एंड मोमेंट पे। मतलब पिछले साल 2025 के एंड तक आते आते और 26 का इफेक्टिव आ जाता है। तो इसी प्रकार से पहले दिन से सब कुछ नहीं हो जाएगा, 1-2 महीनों के अंदर अंदर आप चेंजेस देखोगे। हालांकि ये नहीं देखेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी सारी परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल अपनी जगह पर जारी रहेगा, लेकिन होप दिखाई देगी, बेटर होती हुई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो हार्ट हेल्थ के लेवल पर बहुत अच्छा है। और यानी कि ऐसा समय आएगा कि दिव्य दृष्टि भी प्रकट होने वाली है। वो होगा अंतर की लेवल पर, कि जो ध्यान बाहर भटक रहा था वो धीरे धीरे लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो वो अवेकनिंग परमात्मा ऑप्शंस सबको देते हैं, कोई लेगा या नहीं लेगा वो उसकी समस्या है। तो क्या आप बताओ अभी कि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? तो वो समय आया है कि समय बदलना है, समय में बहुत सारे चेंजेस आने हैं और आप आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस समय वो है कि जो हमारी अवेकनिंग होने का समय है, आत्म जागृति का समय है। इसलिए अपने आप को पहचानिए और अपने आप को परमात्मा से जोड़िए, क्योंकि आने वाला जो और आगे का समय होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि विश्व परिवर्तन की बेला चल रही है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सारी घटनाएं आपके सामने घटित होंगी। तो जब आप पहले से जागे हुए होंगे, तभी आप उस समय को देख पाएंगे, उन परिस्थितियों का आप सामना कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को अभी मजबूत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। ठीक है। ओम शांति।